हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था। आज आगे जाएंगे। आज हम कुछ रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन, देन हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन एंड देन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो टोटल 4 रिलेशन पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, मान लो कोई रिलेशन आपका सेट ए पे है, रिलेशन ऑन सेट ए, तो उसको लिखते कैसे? सबसे पहले बात, रिलेशन ऑन सेट ए, उसमें आपका आइडेंटिटी रिलेशन दिखाना हो तो सबसे पहले तो आप, जैसे सेट आपका है एबीसी, जैसे सेट है आपका एबीसी, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सेट ए के किसी भी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ या उसके जैसे एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। तो ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज के ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। मतलब जैसे मैं ये रिलेशन लिख दूं ऐसे ए ए बी बी, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सी का डबलेट, इसको क्या कहते हैं? डबलेट। सारे एलिमेंट्स के डबलेट यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे सी का डबलेट नहीं है, या तो फिर मैं ऐसे लिख दूं ए ए सी सी, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने? 3, और तीनों के डबलेट बन चुके हैं। अभी और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक है, एक बार होगा फिर दूसरा नहीं दिखेगा। जैसे मैं आगे आपको कुछ रिलेशंस दिखाऊंगा, उसके बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे, मगर आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक ही बार बनेगा, एक ही बनेगा। एक बार बन गया मतलब दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब अगर कोई रिलेशन सेट ए में है और सेट ए ऐसे एलिमेंट्स आपको दिए तो हर एलिमेंट के डबलेट बने, उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, चलो सेकंड पे जाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रिफ्लेक्शन रिलेशन होने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होना कंपलसरी है। मतलब अगर मैं कोई सेट ए की बात करूं, रिलेशन ऑन सेट ए, और यहां पे मैं लिख दूं सेट ए आपका है एबीसी, ऑलराइट, तो मैं कोई रिलेशन लिखूं ऐसे, जैसे ए ए बी बी सी सी। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ये वाला आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये कैसे रिफ्लेक्सिव हो गया? तो मैं कहूंगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए डबलेट, सारे डबलेट तो होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप चाहो तो दूसरा कोई रिलेशन भी उसमें लिख सकते हो, एसी चाहो तो लिखो, ए बी। मतलब अगर मैं ऐसे मैपिंग मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पे एबीसी, यहाँ पे एबीसी, उसके डबलेट तो कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा आप कोई और भी रिलेशन बना सकते हो, ए बी ए सी सी ए। मतलब ये जितने रिलेशन है, ये डबलेट वाले जितने रिलेशन, ये कंपलसरी है, और ये जो रिलेशन है वो ऑप्शनल है। अगर ये ना भी हो तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट रिलेशन जो दिखाया है वो रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, राइट। जैसे मैं और कोई केस ले लूं, तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीसी नहीं है,
CC does not belongs to R. R मतलब रिलेशन। जैसे मैं यहाँ पे AA BB CC, अब यहाँ पे इतना लिखा है तभी आप समझ जाओगे ये तो रिफ्लेक्सिव है ही, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, ये कंपलसरी है, या इसके बाद आप कुछ और जोड़ दो तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई सेट ऑन ए, अगर कोई रिलेशन ऑन सेट ए, अगर कोई रिलेशन ऑन सेट है ए, उसमें अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर उसमें अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई सेट ले लूं लाइक 1 2 3, ठीक है, इसमें अगर 1 2 एलिमेंट पेयर आपकी है तो यहाँ पे 2 1 होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1 3 तो यहाँ पे 3 1 होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1 1 2 2 2 3 3 2, तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 1 का सिमेट्रिक खुद 1 1 है, 2 2 का सिमेट्रिक खुद 2 2 है, और 2 3 का 3 2 सेम एज 3 2 का 2 3। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो थोड़ा फिर से रिवाइज कर ले। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई एक सेट में ले लूं तो सारे एलिमेंट्स के डबलेट होने चाहिए, और हर एलिमेंट, मैंने बोला सारे एलिमेंट्स के, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देन हमने रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स के डबलेट तो होने ही चाहिए, ये कंपल्सरी है, आप और कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, देन सिमेट्रिक, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो कुछ एग्जांपल ले ले, साइड पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कुछ एग्जांपल हम खुद कर ले और देखते हैं ये कौन सा रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले रिलेशन ऑन सेट ए, और ए आपका है ए बी सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑलराइट, तो ये कुछ मैंने रिलेशंस लिखे हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ चेक करना है। आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्टिव है,
और सिमेट्रिक है कि नहीं। ऑलराइट, ओके चलो, तो सबसे पहले सारे रिलेशंस के लिए मैं आइडेंटिटी रिलेशन चेक कर लूं। तो जैसे मैंने कहा था, आइडेंटिटी रिलेशन अगर एक बार बना तो दूसरी बार नहीं बनेगा, और सेट आपको सिर्फ इतना ही दिया है ABC, दैट मीन्स एक ही उसका आइडेंटिटी रिलेशन है जो सारे डबलेट एक बार यूज हो जाए, मतलब AABBCC। तो फर्स्ट केस है, मतलब यहाँ पे होगा। अगर बाकी रिलेशंस में ये रिपीट ना होता हो तो बाकी सारे आइडेंटिटी रिलेशन डेफिनेटली नहीं बनेंगे। चेक कर ले, मतलब AABB है, CC नहीं है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे तो AA, BB, C भी नहीं है, तो ऑब्वियस नहीं होगा। यहाँ पे AA, BB, C है मगर AC है, इसकी वजह से वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे AA, BB, C है, मतलब है मगर AB और B है, इस वजह से वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। AA, BB है, C नहीं है, और ये AB भी है, यहाँ पे BB नहीं है। एम्प्टी रिलेशन में कुछ होता ही नहीं है, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो फिर वो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले से हम सारे कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो आप क्या चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये AABBCC है मगर ये सेट के फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको ऐसा लिखना प्रॉपर होगा। अगर ये ऐसे एक ब्रैकेट में नहीं है, मतलब ये सेट के फॉर्म, रिलेशन के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स वो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है, इस वजह से। सेम एज यहाँ पे लिखा है, देखो ये प्रॉपर तरीका है। एक क्रॉस है में 1 1 2 2 3 3, मतलब AABBCC तो आएगा, उसके अलावा सारे और एलिमेंट्स भी आएंगे, मतलब डबलेट्स के अलावा और एलिमेंट्स आएंगे, इस वजह से वो आइडेंटिटी नहीं है। नाउ रिफ्लेक्सिव में क्या है, अगर डबलेट्स तो होने ही चाहिए, इसके अलावा और होगा तो भी चलेगा। तो पहले ही एग्जांपल मैंने बताया था, अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्टिव भी है। ऑलराइट, चलो इसमें CC नहीं है तो ये नहीं है, इसमें कोई डबलेट ही नहीं है। चलो AABBCC है, ये है, बाकी कुछ भी हो ये रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे AABBCC है और दो एलिमेंट कोई भी हो, रिफ्लेक्सिव है। AABBCC नहीं है, मतलब ये नहीं है। यहाँ पे BB नहीं है, मतलब ये नहीं है। और ये तो कोई सेट ही नहीं है, तो यहाँ पे तीनों में कैंसिल कर दूंगा। ऑलराइट, एक क्रॉस है में आप लिखो तो सारे डबलेट्स भी आ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एक क्रॉस है तो सारे डबलेट्स भी आ जाएंगे, AB BA भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये AB AC BA BC CA CB, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2/3 कुछ रह जाता है, AB AA AB AC BA BB BC CA CB CC। ऑलराइट, हो गया। तो आप देख सकते हो डबलेट्स भी सारे आ गए, AABBCC। ऑलराइट, हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये तीन आ गए, ये कंपलसरी जो एलिमेंट्स हमको चाहिए वो आ गए, बाकी कोई भी हो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऑलराइट, आगे जाएंगे सिमेट्रिक AB है तो BA भी है आपके पास, AC है तो CA भी है, BC है तो CB भी है, AA का उल्टा A खुद है, BB का BB है, CC का CC है, मतलब ये सिमेट्रिक, मतलब एक क्रॉस है आइडेंटिटी को छोड़ के रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। नाउ हम बात करेंगे सिमेट्रिक।
चलो तो ए का उल्टा ए यहाँ पे खुद है, बी बी सी सी, तो ये सिमेट्रिक है। ऑलराइट, ये भी है ए बी बी, इसको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ऑलराइट, चलो ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, एक ही चेक कर लो, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, दैट मींस ये सिमेट्रिक नहीं है। ऑलराइट, ए खुद है, बी बी सी सी खुद है, ए सी का उल्टा सी ए नहीं है। ऑलराइट, ए बी का उल्टा बी ए है, ए खुद है, बी बी खुद है, सी सी खुद है, मतलब ये भी है। चलो डबल ए डबल बी, ए बी का उल्टा नहीं है, डबल ए डबल सी खुद है, बाकी तो हमने चेक कर ही लिया। ऑलराइट, अब आगे जाएंगे। नेक्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट टॉपिक। हम बुक की लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आराम से दिमाग में बैठ जाए। रिलेशन ऑन सेट ए, अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है और उसके साथ, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ए बी बिलोंग्स टू ए है और उसके साथ अगर बी सी बी बिलोंग्स टू एन ए है, मैंने क्या यूज किया, बी सी बी बिलोंग्स टू ए है, तो अगर ए सी बिलोंग्स टू ए हो जाए, मतलब ए सी बिलोंग्स टू ए हो जाए, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब कुछ केस ले रहे हम, जैसे कोई सेट में ले लूं ए बी सी और रिलेशन में लिख दूं लाइक ए बी, चलो ए बी सी को निकाल के 1 2 3 कर दे, क्योंकि ये तो यहाँ पे यूज हो गया है, 1 2 3 कर दे, तो 1 2 एंड 2 3, राइट, 1 2 एंड 2 3, तो 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 2 3, तो ये है, ये नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 एंड 1 2, चलो 1 2 और मैं यहाँ पे कुछ और जोड़ दूं 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 3 4, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? आप क्या कहोगे कि ये नहीं है। तो मैं फिर से अपनी थियरी रिपीट कर लूं कि अगर कोई रिलेशन ऑन सेट ए है, अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है और बी सी बी बिलोंग्स टू, मैंने यूज किया था बी सी बी बिलोंग्स टू ए है, तो ए सी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब ए बी है बिलोंग्स टू ए और बी सी ए में नहीं है, तो आपको ये ए सी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर दी मैंने। अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है और बी सी नहीं है, तो आपको ए सी चेक नहीं करना है, सिर्फ ए बी है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो 1 2 है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर, मतलब ए बी है, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई और पेयर नहीं है, तो सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिविटी पास कर गया। ठीक है, अगर एक एलिमेंट पास करता है तो आप दूसरे पे जाओ। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा सारे एग्जांपल्स लेके। अगर एक एलिमेंट ट्रांजिटिविटी पास करता है तो दूसरे पे जाओ, अगर फर्स्ट एलिमेंट ही पास नहीं करता तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो 1 2 पास कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका पीसी दूसरा पेयर नहीं है। ऑलराइट, चलो नाउ 3 4, अगर मैं 3 4 ले लूं तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर नहीं है, दैट मींस ये ट्रांजिटिविटी पास कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं 1 1 2 2, तो ये जो पेयर बन रही है वो ट्रांजिटिविटी पास कर रही है। अगर कोई डबलेट बन रहा है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिविटी पास कर रहे हैं। चलो और कोई केस ले ले, 1 2 2 1 1 1, ऑलराइट, तो ये भी पास हो गया। अब इसको चेक करें,
तो आप क्या कहोगे, 1 2 है, ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी 1 1 भी है, तो उसको ऐसे चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट ले लो 1 2, राइट। अब आप क्या देखोगे, बी 2 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा दूसरा पेयर कौन सा है, तो 2 1। अब चेक करो कि मतलब ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो आप चेक करो ए सी है तो 1 1, तो ये तो पास हो गया। मैंने क्या बोला था, अगर फर्स्ट एलिमेंट पास हो रहा है तो आप दूसरे पे जाओ, ठीक है। तो मैं दूसरे पे जाऊंगा, 2 1। अब 2 1 से स्टार्ट हो रहा कोई है तो 2 1 से स्टार्ट, तो मतलब 2 1 है तो 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 2 भी है और 1 1 भी है ना। तो आपने सिर्फ ये देखा और चेक कर लिया, ये पास हो गया, तो आप दूसरे पे जाओ, तो दूसरे में बी कौन सा है, 1, तो 1 से स्टार्ट हो रहे पैर कितने हैं, 1 2 एंड 1 1। तो ये अगर ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी 2 2 होना चाहिए। क्या इसमें है, नहीं है, दैट मीन्स ये चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिविटी पास नहीं कर रहा है। ऑलराइट, आगे कोई केस ले लो, और मैं केस ले लूं 1 3 1 3। क्या ये ट्रांजिटिव केस है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, हाँ है। क्यों, क्योंकि आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर है मगर बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो आपको ए सी फाइंड ही नहीं करना है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे कुछ देख ले, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ऑलवेज, वो तो हमने आगे, उसमें कुछ है ही नहीं तो आप क्या चेक करोगे, ऑलराइट। और ए क्रॉस है, चलो यहाँ पे ए बी सी लिखा है, उसका ये, चलो जो डबलेट्स है वो तो ट्रांजिटिविटी पास कर रहे हैं ऑलरेडी। चलो ए बी को चेक करें, ये सब छोड़ दो, जो डबलेट है उसको छोड़ दो, तो बी से स्टार्ट क्या हो रहा है, बी ए, और कुछ बी सी, मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ, ए बी तो बी से स्टार्ट, बी ए बी सी, तो क्या होना चाहिए, ए ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए सी, वो भी है, ठीक है। नाउ ए सी ले लूँ मैं, तो सी से स्टार्ट हो, सी से जो स्टार्ट वो कौन सी पेयर है, तो वो है सी ए सी बी, सी ए सी बी, तो ए वो भी है, ए बी वो भी है, ऑलराइट। तो आप हर पेयर चेक करोगे किसमें, ए क्रॉस ए में, तो वो सारे रिलेशन पास करेगा, सिर्फ एक को छोड़ के, आइडेंटिटी छोड़, क्योंकि वो एक लौता रिलेशन है जिसके एलिमेंट सारे डबलेट है, उसके और अलावा कुछ नहीं होगा, ऑलराइट। तो सिंपल सी बात है, अगर एक क्रॉस ए है तो आइडेंटिटी रिलेशन छोड़ के सारे रिलेशन वो पास करेगा, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा, नाउ ये ट्रांजिटिविटी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऑलराइट। चलो कुछ एग्जांपल ले ले। फर्स्ट, R is equal to A क्रॉस है, मैं बात कर रहा हूं ऑन सेट ए, जहां पे ए आपका है ए बी सी, राइट। ए बी बी सी सी, ए बी एंड बी सी। थर्ड, ए
ऑलराइट, तो चेक कर ले। फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। ओके, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो उसके लिए क्या आपने कंडीशन बोली थी कि सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए। चलो ये तो पास हो रहा है यहाँ पे, जो हमने पहले ही बोल दिया है। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी नहीं रखा क्योंकि उसका एक ही रिलेशन बनता है, तो उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसकी बात करें, ए है, बी सी, बाकी कुछ भी हो, यहाँ पे ए बी सी नहीं है, ए नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कोई डबलेट नहीं है, बी ए और सी नहीं है, चलो यहाँ पे कोई डबलेट नहीं है। ऑलराइट, चलो नाउ सिमेट्री। चलो ये तो सारे पास हो ही गए, ए बी सी। ए बी तो बी ए होना चाहिए, जो नहीं है तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी सी है तो सी बी होना चाहिए। यहाँ पे ये तो पास कर गए, ए सी तो सी ए है तो ये पास हो गया। सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, ए बी तो बी ए है, बी सी तो सी बी तो ऑलरेडी पास कर रहा है, डबलेट पास कर रहा है। ए बी तो बी ए, बी सी बी है तो ये पास हो गया। चलो ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, बी पास हो गया, और बी ए का उल्टा ए बी नहीं है। चलो ए बी का उल्टा बी ए नहीं है। राइट, नाउ अब यहाँ पे हम आराम से देखेंगे। चलो ये तीन तो पास हो गए, ए बी सी। तो यहाँ पे कुछ, नाउ ए बी की मैं बात करूँ, ए बी तो आपको क्या चेक करना है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है। राइट, तो ए सी है आपके पास, नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ए सी की वजह से नहीं हो रहा है। चलो ए सी की बात करो इसमें, ये तो दोनों पास हो गए। ए सी की बात करो, मैंने पहले ही बोला डबलेट ट्रांजिटिविटी पास कर देगा, ठीक है। तो ए सी है आपके पास, सी से स्टार्ट होने वाला सी ए भी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए जो है तो ये पास हो रहा है। ऑलराइट, चलो सबसे पहले ये पास हो गया। मैं बात करूं ए बी की, ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन से है आपके पास, ए बी, तो बी से स्टार्ट होने वाले बी सी और बी ए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए सी एंड ए सी आपके पास ए सी नहीं है, मतलब यही चेक करने से आपको पता चल रहा है कि ये नहीं है। ओके, चलो ए बी, राइट, ए बी, तो ए बी के बाद बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ये पास हो गया। ए सी को चेक करें तो ए सी है तो सी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो ये भी पास हो गया। राइट, चलो बी बी ऑलरेडी पास हो रहा है। बी ए है तो ए से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो ये भी पास हो गया। मैंने क्या बोला था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी नहीं है तो ये ए बी ट्रांजिटिविटी पास कर देगा। राइट, चलो ए बी तो उसका बी सी है तो ए सी होना चाहिए है। राइट, यहाँ पे लिख दे, ए बी सी है तो ए सी होना चाहिए, हो गया। नाउ बी सी तो सी से स्टार्ट होने वाला सी ए, तो बी ए होना चाहिए, वो नहीं है। बी सी तो सी से स्टार्ट होने वाला सी ए, बी ए नहीं है, दैट मीन्स ये भी पास नहीं होगा। तो मैंने आपको वैसे 4 रिलेशन दिखा है, मगर काम के रिलेशन हमारे 4 हैं। कौन से रिलेशन है, सबसे पहला मैंने पढ़ाया आपको रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। अगर आपका कोई रिलेशन तीनों रिलेशन पास करता है, अगर आपका कोई रिलेशन तीनों रिलेशन पास करता है तो वो रिलेशन होगा इक्विवेलेंस। कौन से तीन, वो फर्स्ट वाला रिलेशन आप साइड पे छोड़ दो, आइडेंटिटी रिलेशन उसको साइड पे छोड़ दो, तो तीनों रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जाएंगे। तब तक थैंक यू।